देखिए, 5वां नंबर का जो प्रोसेस हमारा छूट गया था लास्ट क्लास में, उसको देखते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इक्वेशन क्या होता है, तो इसको आप सिंपल से याद कीजिए। ये बहुत कम ही यूज़ होगा, पर फिर भी आप इसको याद करना है। हीट ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में होता है गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन इंटू डेल डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। ओके, तो जो भी वर्क डन का जो फॉर्मूला था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, उसको आपको लिखना है गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रोसेस है थ्रोटलिंग और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस क्या होता है, इसको समझते हैं हम। फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ओरिफिस कॉल्ड थ्रोटलिंग प्रोसेस। उपरोधी अपवाही प्रक्रम में गैस का प्रसार एक छोटे छिद्र या ओरिफिस से कराया जाता है, तो इस प्रक्रम में गैस की एंथैल्पी स्थिर रहती है। इसका मतलब यह है कि जब भी गैस का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, गैस एक्सपेंशन होता है किसी छोटे से होल से, जिसको हम नॉर्मली ओरिफिस कहते हैं, तो गैस की जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसी प्रोसेस को हम थ्रोटलिंग या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रोटलिंग क्या क्या है देखते हैं। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और हमेशा जब भी गैस का एक्सपेंशन होता है किसी स्मॉल होल से, तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा ड्रॉप होता है। ओके, अब देखिए, हमने पीवी कर्व तो पढ़ लिया पांचों प्रोसेस के लिए। अब हम पढ़ेंगे टीएस कर्व। टीएस कर्व में हम देखते हैं, टी का मतलब है टेम्परेचर, एस का मतलब है एंट्रोपी। ठीक, एंट्रोपी आप पढ़ चुके हैं पहले भी। एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब जहां अव्यवस्था ज्यादा होती है उसका मेजरमेंट ही कहलाता है एंट्रोपी। ये हमारा ग्राफ हो गया, टेम्परेचर का साइड हो गया, ये हो गया एंट्रोपी का साइड हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए लाइन कैसा बनेगा हमारा, हॉरिजेंटल बन जाएगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ है। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के लिए या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमारा लाइन हो जाएगा वर्टिकल, क्योंकि एस जो है वो डाउन साइड में है। ठीक है, अब इसके अलावा पीवी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को टीएस डायग्राम में हमको बनाना पड़ता है। कुछ सर्कल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम दोनों बनाना पड़ता है। पीवी हम पढ़ चुके हैं, अब हम टीएस देख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं, 4 प्रोसेस हमने लिया है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है वो नियर अबाउट आइडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है, तो उसको अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लोप है वो कम होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप जो होता है वो कम होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ से ये इन्होंने मूव किया तो वॉल्यूम प्रोसेस का कर्व जो है ज़्यादा नीचे तक आया, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर तक रहा। तो इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो स्लोप है वो कम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आते हैं टीएस में, इसका अपोजिट जब बनाते हैं तो ये हो गया टेम्परेचर का कर्व हो गया, ये हो गया एंट्रोपी का कर्व हो गया। अब देखिए, प्रेशर का स्लोप कम है तो ये नीचे रहा, और वॉल्यूम का स्लोप है तो ये ज़्यादा है तो ये ऊपर तक गया। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, तो उसके हिसाब से याद रखिए कि P का जो स्लोप है कम है और V का स्लोप ज़्यादा है, P के बाद ही V आएगा, ऐसा करके याद रखिए। अब देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिनको अगर रिवर्स साइड में फॉलो कराया जाए तो वो सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं डालते, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ओके, तो इस चीज को मैं आगे प्रूव भी करके आपको दिखाऊंगा डेरिवेशन में, पर फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है वही रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। ओके, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क डन के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके काम आएंगे, वो मैं आपको दे देता हूं। जैसे PdV था क्लोज सिस्टम के लिए, तो ओपन सिस्टम के लिए -VdP। बहुत कम यूज है ओपन सिस्टम वर्क का, बस ये आपके नॉलेज के लिए आप इसको रखिए।
देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 था क्लोज सिस्टम में, इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होगा। उसमें जो चीजें थी जैसे उसमें इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू V। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस चाहे ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आपको यूज करना है। ओके, और वर्क डन का फार्मूला आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए उसमें हमने पढ़ा था P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो ओपन सिस्टम में आपको यहाँ पे गामा इंक्लूड कर देना है बस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस गामा की जगह में बस आपको n को रिड्यूस कर देना है। तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे गामा ऐड हुआ है ऊपर में क्लोज सिस्टम से कंपेयर करें तो, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके, और वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू V। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसमें कांस्टेंट क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 था, इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अब इतना पढ़ने के बाद जब टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में, तो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी दिया जाएगा। आगे क्लासेस में आपको न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा। इसके बाद हमारे पास 4 से 5 न्यूमेरिकल्स बचते हैं। आप एक रीड मार के रखेंगे, इनको देख के रखेंगे। आपके पास क्वेश्चंस भी है, आंसर भी है और इसका पूरा वो भी है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको इस यूनिट में, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप बेझिझक मुझे फ़ोन करेंगे। किसी भी समय आपको प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, मेरा काम ही है आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इसलिए अभी यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, आगे का जो क्लास होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। थैंक यू सो मच।